NIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल में उच्च शिक्षा विभाग ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब तक प्रदेश में 250 कॉलेज थे, लेकिन गहलोत सरकार ने महज 2 सालों के भीतर 93 नए कॉलेज खोलने का काम किया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई हैं। अशोक गहलोत सरकार 2 साल पूरे कर रही है। सरकार के मंत्रियों का दावा है कि सरकार ने बेहतर काम किया है। कांग्रेसी भी यही मानते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपने सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं युवा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा जैसे महकमे का उनके पास जिम्मा है। जी हाँ, भंवर सिंह भाटी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझते हैं, सवाल भी करेंगे और पहले उनकी बात भी सुनते हैं कि इन 2 सालों में क्या सरकार कर पाई। बहुत संक्षेप में, क्योंकि सत्ता में आप हैं, स्वाभाविक आप बताएंगे, तो क्या किया है, जनता समझना चाहती है। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने जब कार्यभार संभाला तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था राजस्थान के किसानों से कि 2 लाख रुपए तक का हम कर्जा किसानों का माफ़ करेंगे, तो 1 महीने के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के तमाम जो हमारे कोऑपरेटिव या ग्राम सेवा सहकारी समिति से लिए हुए ऋणी किसान थे, उनका पूरा, चाहे वो 5,000 का कर्जा है, चाहे 2 लाख तक का कर्जा है, वो पूरा का पूरा माफ़ किया। तो ये एक किसानों से हमने जो वायदा किया था, उसको हमने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पूरा किया। और उसके बाद चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, जो अशोक गहलोत जी ने ही शुरू की थी उनके पिछले कार्यकाल के दौरान, उस पेंशन को 500 रुपये से 750 रुपये किया। 750 रुपये पेंशन जिनको मिलती थी उनको 1,000 किया। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय था हमारे बुज़ुर्गों को एक राहत देने के लिए। बुज़ुर्गों की जो पीड़ा है, वो अपने बेटे से पैसा नहीं मांग सकते किसी अपनी छोटी सी आवश्यकता के लिए, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी उनके बेटे के रूप में उन्होंने उनकी पीड़ा समझी। आप देखें, किसानों को जो MSP पे राहत दी जाती है, जो गेहूं पर जो बोनस दिया जाता है, उसको भी पुनः बढ़ाया गया। दूध पर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको बढ़ाया गया। और आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो समय है, पिछले 1 साल से लगभग 10-11 महीने से पूरा देश और हमारा प्रदेश कोरोना की चपेट में है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, जो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने निरोगी राजस्थान की कल्पना सरकार बनते ही की थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसकी जो प्रशंसा है, उसकी सराहना है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में की है। चाहे हमारे भीलवाड़ा मॉडल की बात करें, चाहे रामगंज मॉडल जो पूरे दुनिया में जो विख्यात हुआ है, और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में कोरोना का अच्छा प्रबंधन किया गया। पाटिल साहब, अब आपके डिपार्टमेंट पर आते हैं, ये भी कोरोना से प्रभावित हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि एजुकेशन को लेकर, हालांकि ठीक है रिजल्ट्स टाइम पर लेकर आए आप लोग, लेकिन फिर भी क्या नवाचार और किए इन 2 सालों में? कितनी कॉलेजेस को लेकर हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए सुना है अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ नया मॉडल की भी बात हो रही है मॉनिटरिंग को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपके नवाचार क्या रहे, क्या कर पाए और क्या मलाल है? 1950 से लेकर अभी तक 2020 तक करीब 70 सालों में हमारे 250 कॉलेज हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी, तो उस समय उन्होंने मुझे यही कहा कि राजस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के दूसरे राज्यों की श्रेणी में हमें खड़ा करना है और उससे आगे लेकर के जाना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल्स 12वीं तक के हर पंचायत मुख्यालय पर हैं, पर कॉलेज नहीं है। 12वीं के बाद हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, गाँव के किसान और गरीब का बच्चा शहर में जाकर नहीं पढ़ पाता, और हमें गाँव में उच्च शिक्षा को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी ने 2019 का जो बजट, पहला बजट था, उसमें करीब 50 सरकारी कॉलेज उपखंड मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर खोले। और उसके बाद 2020 का जब बजट अभी पेश किया कोविड से पहले, तो उसमें भी 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले। और करीब 8 ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो चलने की स्थिति में नहीं थे, उनको गवर्नमेंट में लिया गया। तो ये करीब 90 से भी ज़्यादा सरकारी कॉलेज, जहाँ एक तरफ इतने वर्षों में 250 कॉलेज खुले, 2 सालों में
93 कॉलेज गवर्नमेंट के खोले। इससे ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा मिला, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला। राजस्थान में अशोक गहलोत जी जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान में जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से अधिकांश अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में खुली हैं। और अभी पिछले 2 सालों में राजस्थान की राजधानी जयपुर में हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला गया, लॉ यूनिवर्सिटी। तो लॉ की यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से खोली गई। और हमारे जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को जो यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। तो 2 सालों में 3 यूनिवर्सिटी नई खोली गई, बड़ी संख्या में नए कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया, नए संकाय खोले गए, नए विषय खोले गए। तो निश्चित रूप से 2 सालों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है, जो भाई कई वर्षों तक नहीं हुआ है। उसके साथ साथ में नवाचार की यदि हम बात करें तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारे विद्यार्थी खेलों में आगे बढ़े। हमने अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया है। और उसके साथ साथ जो प्राचार्यों के हमारे रिक्त पद हैं उनकी DPC पिछले 5-6 सालों से नहीं हुई थी। तो 2017-18 की हमने DPC कराई है, उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पद भरे गए हैं। 18-19 की और 19-20 की DPC का कार्य भी बहुत ही हम तेज़ गति के साथ कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो भी कर दिया जाएगा। उठता है कि आपने भले ही कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटी खोले हैं, लेकिन एक तो स्टाफ को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, सेल्फ फाइनेंस की कोर्सेज हैं, उनमें भी स्वीकृतियाँ भले ही दे दी हो या नहीं दी हैं कई जगह, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही है। तो केवल खोल देना भर ठीक नहीं है, मतलब ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 920 पदों को भरने के लिए हमने RPSC को राजस्थान सरकार ने अभ्यर्थना भेज दी है। RPSC ने वैकेंसी भी निकाल दी है, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के हमारे विद्यार्थियों के द्वारा ये मांग की गई कि जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो UGC की पुरानी शर्तें थी उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की अनिवार्यता थी, उसको हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर गुड एकेडमिक शर्त रिकॉर्ड की जो शर्तें हैं GAR की, उसमें पूरी तरह से हमने शिथिलता दी है। उसका यही कारण है कि राजस्थान के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, हमारे प्रदेश के विद्यार्थी हैं, जिनको जो एक कॉलेज लेक्चरर बनने की योग्यता रखते हैं, तो उनको उसमें पूरा मौका मिले। वो जल्दी हमने राजस्थान सरकार ने RPSC को भेज दिए। तो संशोधन होने के बाद 920 पद कॉलेज में रिक्त पद RPSC के माध्यम से जल्दी भरे जाएंगे। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ में जो वैकेंट पोस्ट हैं, तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिमांड आ रही है, जो मांग आ रही है, तो उसके अनुसार हम यूनिवर्सिटीज़ को भी सहमति दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने रिक्त पदों को भरे, जिससे कि हमारे महाविद्यालयों का, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का जो शैक्षणिक माहौल है वो रिक्त पदों को भरने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो सके, उसको सुधारा जा सके। जो जनता आपको चुनकर भेजती है, यानी आपका विधानसभा क्षेत्र जिसकी वजह से आज आप मंत्री हैं, उस जनता के लिए, उस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कर पाए आप? देखिए, मैं पिछले 2 सालों में यदि हम बात करें तो वैसे हर क्षेत्र में काम हुए हैं, लेकिन जो बड़े काम हुए हैं, मैं जिस विभाग का मुझे मंत्री बनाया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं था 2018 तक। 3 कॉलेज, कोलायत में सरकारी महाविद्यालय, बज्जू में राजकीय महाविद्यालय और देशनोक में राजकीय महाविद्यालय, 3 कॉलेज 2 सालों में खोले गए, जहां पिछले 70 सालों में एक भी कॉलेज नहीं था। तो ये बड़े काम हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का बज्जू एक बड़ा इलाका है और एक डेवलपिंग तहसील है, तो उसको उपखंड का दर्जा दिया गया। बज्जू में जो पंचायत समिति की एक मांग थी, वो पंचायत समिति खोली गई। एक बज्जू से सांखला फांटा सड़क है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में स्वीकृत कर दी है। और भी हमारे क्षेत्र में CSC खोली गई है, PSC खोली गई है, सब पशुओं के सब सेंटर खोले गए हैं। तो निश्चित रूप से इन तमाम विपरीत परिस्थितियों और कोरोना के बावजूद मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, मेरे विधायक रहते हुए, मैंने जो भी काम उनसे काम का निवेदन किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम हुए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करवाना है। उच्च शिक्षा में क्या काम लगते हैं कि 2 सालों में नहीं हो पाए, हो जाता, कोरोना आ गया, या क्या लगता है कि 3 सालों का रोड मैप क्या है, ये 2-3 काम है जो मैं करवाना चाहूँगा आप अपने उसमें, अगर ये सब कंटिन्यू रहता है तो? देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछली गवर्नमेंट ने जो कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, अभी भी वो कॉलेज बिना बिल्डिंग के हैं। हमारे वर्तमान समय में 90 कॉलेज हमने खोले हैं, तो उनकी भी बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई है। तो आने वाले 3 सालों में हमारा एक तो उद्देश्य ये रहेगा कि इन तमाम कॉलेजेस के भवन बनाए जाए। और मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है
कि ग्रामीण शिक्षा को और बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। तो राज्य के विभिन्न स्थानों पर, बड़े स्थानों पर बालिका महाविद्यालय खोलना, उसमें पूरा स्टाफ लगाना, ये हमारा भविष्य का विजन रहेगा। इसके मामले में भी हम पूरी कोशिश करें कि हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी में और ज़्यादा एक्सपर्ट हों। स्कूलों में हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में और विभिन्न ब्लॉकों में खोले हैं। कॉलेजेस को लेकर भी, क्योंकि ऐसी कोई कॉलेज नहीं है, इसको विचार है कोई? देखिए, निश्चित रूप से कॉलेजेस में भी राजस्थान में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनको हम मॉडल कॉलेज के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। उन कॉलेजेस में हर तरह से, जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसी तरह से हम कुछ कॉलेज सेलेक्ट हमने किए हैं। उनको जल्दी ही अगले सत्र से हम शुरू करेंगे और वो मॉडल कॉलेज होंगे। उनमें सभी तरह की सुविधाएं होगी और आज के समय में विद्यार्थियों को जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छी कॉलेज हो सके, उस तरह से हम मॉडल कॉलेज विकसित करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की वो तारीफ करते नजर आए। कोरोना का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ अपने विभाग को लेकर उनको कहना था कि 70 सालों में जितनी कॉलेज खोली गई, उससे अधिक अगर हम रेशो को देखें तो इन 2 सालों में कॉलेजेस खोली गई हैं। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ मॉडल कॉलेजेस बनाए जाएंगे ताकि अंग्रेजी का स्तर भी सुधरे। साथ ही साथ उनका कहना था ग्रामीण शिक्षा और बालिका शिक्षा जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।